हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज छलनी की। बात करते हैं सीव्स की। इसको हिंदी भाषा में छलनी कहा जाता है। क्या है? छलनियों का प्रयोग अनुप्रयोग तथा अवांछित पदार्थों को उपयोगी पदार्थ से अलग करने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जाली, अन्य आसवन तथा निस्पंदन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आप छलनी का यूज घर में करते हैं। आटे को, गेहूं का जो आटा होता है या किसी भी बुरादा या किसी भी पाउडर को आप छानने के लिए एक छलनी का प्रयोग करते हैं। वह तार की हो, कपड़े की हो, प्लास्टिक की हो, किसी चीज़ की हो सकती है, लेकिन आप छलनी का प्रयोग करते हैं, ये आप मानते हैं, ठीक। और ये मैं भी मानता हूँ कि मैं छलनी का प्रयोग घर में करता हूँ, और आप लोग भी, हर घर में छलनी का प्रयोग होता है। हर चीज़ को छानने के लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान है, आप सब जानते हैं क्या होता है छलनी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम थ्योरी में आती है कि हम उसको किस भाषा में लिखेंगे। हालांकि छलनी पता है सबको, छलनी क्या होता है ये हर आदमी को पता है, हर बच्चे को पता है। हर जो जानने वाला बच्चा है, जो जानने लगता है जब से, तब से वो जानता है छलनी क्या होता है। छलनी को जो है बेसिक भाषा में छन्नी कहते हैं। आप चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं, चाय को, पत्ती को अलग करने के लिए आप जो है छलनी का प्रयोग करते हैं। तो वही तो बताया गया है जो अनुप्रयोग और अवांछित का नाम है। अवांछित का मतलब जिसकी इच्छा ना हो हमको, अनुप्रयोग का मतलब जिसका हमको प्रयोग करना है। भाई, चाय हम बना रहे हैं, चाय बनाने में हम छलनी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें चाय की पत्ती को हम, और जैसे आप चाय में आप जरा कुछ डाल दिए, चाय पत्ती डाल दिए, और काली मिर्च डाल दी, अदरक डाल दी, और लौंग डाल दी, इलायची डाल दी, सब कुछ डाल दिया, चाय बढ़िया बन गई। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इसको पिया कैसे जाए। इसको पीने के लिए, इसको पीने योग्य बनाने के लिए, यानी कि जो इसका हम जो अनुप्रयोग करेंगे, जब हम उसको उपयोग के लिए बनाएंगे तो उसमें से अवांछित पदार्थों को निकालेंगे, तभी तो ना उपयोग के लिए बनेगी। भाई, नहीं समझे? दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा था पीछे, तो लोग काढ़ा बनाकर बहुत ही तेजी से पी रहे थे और बहुत ही फायदेमंद था काढ़ा, ठीक है। गिलोय का काढ़ा लोग पी रहे थे, जराकुश का पी रहे थे, लौंग, इलायची, कपूर का पी रहे थे। तो क्या था उसमें, क्या पड़ता था उसमें? पानी डाल देते थे। क्या डालते थे? वाटर डाल देते थे, पानी डाल देते थे, लौंग डाल देते थे, इलायची डाल देते थे, और जो है अदरक डाल दिया, उसी में गिलोय डाल दिया, सब चीज़ों को एक में डाल दिया। हमने 4 चीज़ों को एक में डाल दिया, लेकिन पानी को भी डाल दिया। लेकिन क्या है कि ये लौंग, इलायची, जराकुश, जो उसमें डाले हैं हम उसको तो पी नहीं सकते एक साथ ना। पूरा एक साथ पीने का मतलब छोड़ो, उसको हम पी ही नहीं सकते, उसको पी नहीं सकते हैं। तो उसमें से जो अवांछित पदार्थ हैं उनको हम लोग अलग करेंगे, और पीने योग्य पदार्थ जो है उसको हम लोग अलग करेंगे। तो इन दोनों को अलग करने का जो माध्यम है उसको हम लोग छलनी कहते हैं। बिना छलनी के उसको हम छान नहीं सकते हैं। आप छलनी का प्रयोग करते हैं, छलनी का प्रयोग करते हैं, तो उसी छलनी को तो बताया गया है भाई। वही चीज़ तो बताई गई है कि आप जो है किसी चीज़ को अनुप्रयोग कर तथा अवांछित पदार्थ को उपयोगी पदार्थ से अलग करने के लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक।
फिर भी नहीं समझ में आया तो आगे बात करते हैं। द्रवों का ठोस पदार्थ से पृथक्करण में एक विशिष्ट प्रकार की छलनी का प्रयोग किया जाता है जिसे स्ट्रेनर कहते हैं। ठीक, स्ट्रेनर कहते हैं जिसे। आप अगर लिखना चाहते हैं तो इस सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, छलनियों का प्रयोग अनुप्रयोग तथा अवांछित पदार्थों को उपयोगी पदार्थों से अलग करने के लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन समस्या ये है कि अब आगे भी पढ़ना है कि छलनी कितने प्रकार की होती है। अब पढ़ना है छलनी कितने प्रकार की होती है। आप सभी लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि छलनी एक तार की होती है, छलनी प्लास्टिक की बनी होती है और छलनी कपड़े का छन्ना भी होता है। ठीक है, कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो इसमें टाइप हैं वो 2 टाइप हैं केवल। कौन से टाइप हैं फिर उसको पढ़ते हैं। इसे मानकों को स्थापित करते समय छलनी के छिद्र आकार तथा आकृति मुख्य विषय हैं। ठीक है, तार से बनी छन्नी। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तार से बनी छन्नी। उसमें 2 छन्नियाँ बनी होती हैं, एक सिंगल तार से बनी होती है और एक डबल तार से बनी होती है, यानी कि सादी बुनी तथा ट्विल्ड बुनी छलनियाँ। ठीक, अब हम लोग पूरा पढ़ते हैं, बाद में इसको पढ़ेंगे। पहले कपड़े वाली छलनी। सेकंड नंबर में हम लोग बात करते हैं कपड़े की छलनी क्या है। कपड़े की छलनी क्या है? सिंपल भाषा में देखो, सिल्क, नायलॉन, कॉटन के कपड़े का प्रयोग बुनाई में किया जाता है। ठीक, नायलॉन के कपड़े के छिद्र माइक्रोमीटर माप में होते हैं। ठीक, इसका उपयोग जो है महीन चूर्ण के पृथक्करण में किया जाता है। यानी कि जो कपड़े की छलनी होती है इसका प्रयोग जो है महीन चूर्ण के सेपरेशन में किया जाता है, यानी कि पृथक्करण में किया जाता है। अब थर्ड है बार स्क्रीन। इसका प्रयोग बड़े तथा पदार्थ के भीतर टुकड़ों के रख रखाव में किया जाता है। बार सामान्यतः रूप से क्रॉस बार तथा स्पेसर्स द्वारा जोड़े जाते हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक पतले मोटे वाले ब्रश टालने से बचते हैं। और इस प्रकार अनुशंका की जाती है इस प्रकार के सिरों का उपयोग ग्रिजली बनाने में किया जाता है। ठीक, फोर्थ है छिद्रित प्लेट। इसका प्रयोग मोटे चूर्ण के पृथक्करण में किया जाता है। धातु की चादर पर गोल अंडाकार तथा वर्गाकार के बड़े छिद्र किए जाते हैं। विभिन्न मोटाई के आधार पर इनका प्रयोग छलनी बनाने में किया जाता है। इस प्रकार की छलनी का प्रयोग हैमर मिल में किया जाता है। अब जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं सादी बुनी छलनी और प्लेन और ट्विल्ड बुनी छलनी। ये आपकी प्लेन छलनी है और ये आपकी ट्विल्ड बुनी छलनी है। ठीक, छिद्रित प्लेट आकार जो है छलनी जो है ये हैं। आप लोगों ने घर में देखा होगा कि सरसों
को छाल, सरसों से जो कूड़ा निकालने वाली छलनी होती है वो अलग होती है, गेहूं छानने वाली छलनी अलग होती है, धान वाली अलग होती है, मटर वाली अलग होती है, मसूर वाली अलग होती है, सब छलनियाँ अलग अलग होती हैं। उसी छलनी की बात यहाँ पर भी की जा रही है।